जैन साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर आज के लिए जेम स्टॉक। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी। एंड दिन तो काफी टफ है एंड चीजें और भी फाइनर पॉइंट्स आएंगे तो और भी टफ होती जाएगी। आई थिंक कल का यूएस मार्केट भयावह था, बट मिड कैप स्मॉल कैप फिर भी मुझे रेजिलिएंट दिख रहे हैं और इंडियन मार्केट जैसा आपने अभी कहा बाउंस बैक कर रहा है। तो वैसे ही स्टॉक्स अब जो भी देंगे हम ये ध्यान रखिए कि हम सबको, मैं व्यूअर्स को और फॉलोअर्स को बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा लंबा नजरिया रखना पड़ेगा एंड थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को देखते हुए और अननेसेसरली हेवी बोर्डेड होके नहीं करें। और दूसरा आपका एक कमेंट्री बहुत अच्छी लगी मुझे अनिल जी, जिसको लोगों ने मतलब रिस्पॉन्ड नहीं किया। इंदौर में आउटडोर का जो खाना है, मतलब जो आपने पालवा जी को बोला, बहुत जबरदस्त था। क्योंकि इंदौर में आउटडोर खाना मैं खा के मेरी भी पेट खराब हो गई थी, ओवर ईटिंग कर लिया था। पालवा जी ने इतनी खाती की ना ना, ओवर ईटिंग से हुआ तो वो आपकी प्रॉब्लम है। बाकी इंदौर के खाने को कुछ टू गुड, मतलब क्या क्या इंदौर के खाने को कुछ कहते हैं पालिया साहब तो बाद में है, पहले मैं नहीं पढ़ लूंगा आपको। देखो, ओवर ईटिंग से तो किसी का भी हो सकता है। सही बात है। और वो तो ओवर ईटिंग तो आप तभी करते हैं जब या तो खाने में बहुत स्वाद हो या खिलाने वाले में बहुत प्यार हो। और इंदौर की प्रॉब्लम ये कि वहाँ दोनों ही चीजें हैं, खाने में भी बहुत स्वाद है और खिलाने वालों का भी प्यार बहुत ज्यादा है। तो जैन साहब फिर तो ओवर ईटिंग होना तय है, बिल्कुल ठीक बात है। एक काम क्यों नहीं करते हैं मतलब जब भी आप इंदौर जाएं अगली बार, उसके बाद एक 7-8 दिन की वो उपवास जो जैन लोगों में होता है अठाई, वो कर लिया करें 8 दिन का उपवास। अरे नहीं नहीं सर, इंदौर जाके ऐसा कर नहीं सकते। पोहा वैसे ही आपका भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट पोहा है, वो तो मिस कर ही नहीं सकता मैं इंदौर जाके, मतलब इम्पॉसिबल। देखो बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है खाने में। काम की बात आ जाए अब आ जाए सर, काम की बातों पे आ जाए। अब खाने के बाद देखिए पहनना इंपॉर्टेंट होता है, और वैसे ही एक गारमेंट्स की कंपनी है और वो है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जिसको मैं दूसरी बार आज जेम्स में कवर कर रहा हूं 2022 दिसंबर में करने के बाद। और कंपनी बेहतरीन कंपनी, इनफैक्ट उसके बाद तो बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं कंपनी में। और कल देखिए हमने जब वो टैरिफ की बातें आ रही थी और इंडिया के लिए टेक्सटाइल सेक्टर बेहतर रहा। और इनफैक्ट मैंने अभी 21 मार्च को जो शाम वाला शो होता है बाजार अगले हफ्ते, उसमें मैंने वर्धमान टेक्सटाइल्स दिया था, दैट वाज एट 20% सर्किट येस्टरडे। आज थोड़ा बहुत करेक्शन है क्योंकि मार्केट में नर्वसनेस ज्यादा है, बट ओवरऑल इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बढ़िया रहा। क्योंकि जो भी हमारे जो नेबरिंग पियर्स है और जो कॉम्पिटिंग कंट्रीज है उन पे टैरिफ ज्यादा लगे, भले वो वियतनाम हो, बांग्लादेश हो। तो मुझे लगता है कि इंडियन कंपनीज के लिए पर्टिकुलरली गोकुलदास एक्सपोर्ट्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया, तो बहुत ही बेहतरीन है। तो इनफैक्ट अगर मैं अभी इन दिनों में देखूं तो ऑलरेडी काफी नोटेबल शिफ्ट हो रहा था ग्लोबल सोर्सिंग में, चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश से इंडिया तक। क्योंकि एक तो चाइना +1 भी चल रहा था और दूसरा जो वहां पे भी कॉस्टिंग बढ़ी है, वेजेस बढ़ी है, उसका भी एक था। सो ओवरऑल ये सेक्टर थोड़ा स्वीट स्पॉट पे है। देखते हैं कैसे रिटेलिएट करते हैं, बाकी कंट्रीज कैसे करती है। बट जो कंट्रीज पे लगाया गया वो बहुत ज्यादा इतनी पावरफुल नहीं है कि इस चीज पे बहुत ज्यादा रिटेलिएट करेंगे। सो आई थिंक इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर इज गोइंग टू बी ए बिग बेनिफिशियरी। और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स उनमें से एक है, क्योंकि बड़ा टर्नओवर, बड़ा टॉप लाइन, और 1000 करोड़ का टॉप लाइन इस बार इन्होंने बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। अब दूसरी बात यह है कि ये स्टॉक काफी करेक्टेड है। इनफैक्ट ऊपर के लेवल से 1250 के लेवल से आज 100 वेमा, जो मैं वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर रहा था और डेमा की बात भी करते हैं, तो 812 के लेवल्स थे और उसके सामने आज वहां से 8-10% ही तेज है और अपने 200 डेमास के ऊपर भी अब निकलने वाला है। सो टेक्निकली भी अच्छे लेवल पे है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी बेहतर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिखती है क्योंकि सेल्स की ग्रोथ बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट 25% की कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है, 65% की प्रॉफिट की कैगर रही है पिछले 3 साल की। द क्वार्टरली रिजल्ट्स वर वेरी गुड। तो एक बार मैं पहले टारगेट देता हूं, 1030-1070 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग्स बहुत बढ़िया, क्योंकि डेट्स है कंपनी में जिसको इन्होंने रिड्यूस भी किया लास्ट क्वार्टर में, बट एट द सेम टाइम क्रेडिट रेटिंग्स आर स्ट्रॉन्गर। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में 30 करोड़ के पैट के सामने 50 करोड़ का पैट दिसंबर 2024 में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल पूरी प्रोमोटरशिप है, मतलब होल्डिंग है। करीब 67% के लगभग FIIs DIIs मिलके होल्ड करते हैं। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी मुझे इंटरेस्टिंग नाम देखा कैटामैरान वेंचर्स, जो कि मिस्टर नारायण मूर्ति रिलेटेड वो है, इन्वेस्टिंग आर्म है। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी, अच्छी पेडिग्री वाली कंपनी और काफी पुरानी कंपनी। और कंपनी ने काफी सारे स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस भी किए, कुछ एक्सपेंशंस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स चल ही रहे इनका। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, कर्नाटका, रांची, इन सब जगह नई यूनिट्स लगा रहे हैं।
और कुछ इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक फोकस है, कुछ इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, कंपनियां टेक ओवर की, एक अभी नई एक और फैब्रिक यूनिट टेक ओवर की, उसके ऊपर भी इनको पूरा भरोसा है। सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी, और मुझे लगता है कि इस लेवल्स पे स्टॉक को लेते हैं 6 से 9 महीने कम से कम देना है, और 1030 1070 के टारगेट। ऑलराइट, 1030 1070 तक का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। सचिन जी, एक बार बर्जर पेंट्स का चार्ट देखिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ है, एंड ऑफ कोर्स जहाँ कच्चा तेल रॉ मटेरियल होता है उनको तो